अल्प आग्रह पे श्रीमान सीओ साहब और भगवान सिंह जी के मुख्य कोई अतिथि जो भी आए हैं उनके साथ में पुनमाराम जी के अतिथि एवं अन्य रामसर ब्लॉक के विद्यालयों से आए संस्था प्रधान एवं अन्य कार्मिक उनका जीएसएस बब्बू गुलेरिया में हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं कि आपने अल्प समय में हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए विद्यालय में आए। आप सभी का विद्यालय परिवार आभारी रहेगा कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। इसी कड़ी में मैं ज़्यादा समय होता जा रहा है, इसलिए मैं श्रीमान सीओ साहब से आग्रह करूँगा कि वो सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के लिए कुछ अपनी वाणी से संबोधन करें। बच्चे देखो, सामने देखो, देखें इधर देखो। माँ सरस्वती के पावन चरणों में वंदन नमन। स्थानीय विद्यालय के प्रांगण में आयोजित हम सभी के परम आदरणीय वरिष्ठ एवं विद्वान श्री भगवान सिंह जी राजपुरोहित प्रधानाचार्य एवं पीओ बब्बू गुलेरिया तथा स्थानीय विद्यालय में कार्यरत श्री पुनमाराम जी सिया व्याख्याता दोनों के राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति के इस कार्यक्रम में आप दोनों महानुभाव पधारे हुए इनके परिवार वृंद, स्थानीय विद्यालय के समस्त स्टाफ साथीगण और पीओ बब्बू गुलेरिया, रामसर से पधारे हुए विद्वान साथीगण, मालू रामसर से पीओ श्री नरेंद्र सिंह जी, जीवराज जी, तन्नेराज जी, लाखाराम जी और सभी पधारे हुए मेरे शिक्षा विभाग के विद्वान साथीगण, बाहर से पधारे हुए मित्रगण, सखागण, रिश्तेदार, जनप्रतिनिधि और प्यारे बच्चों। वैसा कि दिसंबर में शीतकालीन अवकाश होता है और कल से प्रारंभ है, उसके मद्देनजर स्कूलों का ये लास्ट वर्किंग डे है और आप दोनों की सेवानिवृत्ति 31 दिसंबर को राजकीय सेवा से होनी है। और इस उपलक्ष्य में पीओ बब्बू गुलेरिया के समस्त कर्मचारी और स्टाफ ने, स्थानीय विद्यालय भी साथ में, आपने ये कार्यक्रम रखा बहुत ही शानदार। देख रहे हैं कि बहुत ही बड़े तादाद में घर वाले भी, परिवारगण, रिश्तेदार भी पधारे हैं और आपने जिस उत्साह और एक आत्मीयता के साथ में ये कार्यक्रम किया, पहले तो आप सभी स्टाफ साथी और पधारे हुए इन सभी को मेरी तरफ से, विभाग की तरफ से धन्यवाद। दूसरी बात आती है, श्री भगवान सिंह जी हमारे बहुत ही मृदुभाषी, सहनशील और विद्वान स्टाफ के रूप में सेवाएं दी। पीओ के रूप में आपने कभी भी किसी भी काम को, ब्लॉक को मना नहीं किया। जैसा भी टूर्नामेंट से लेके जो भी कार्य दिया आपने सर्च किया और कई स्टाफ आए, कई गए और कई साथ में कार्य कर रहे हैं। पीओ क्षेत्र में स्टाफ भी है, कई नए आए हैं, कई पुराने समय से हैं, लेकिन वेतन से संबंधित, अभिलेख संधारण से संबंधित आपने हर समय तत्परता के साथ में और विभाग की उम्मीदों और आशा के अनुरूप कार्य किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत किए गए कार्य के ऊपर धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार श्री पुनमाराम जी पहले भिंडे का पार में पीओ के रूप में थे और भिंडे का पार काफी इंटीरियर पड़ जाता है, अप डाउन करते, लेकिन इसके बीच में भी आप की जो कार्यशैली है वो बहुत ही एक हंसमुख मिजाज के रूप में, और कभी भी किसी भी प्रकार का कोई गुस्सा या तनाव कभी इनके चेहरे पे नहीं दबता। और हम
जब भी इनको किसी काम के लिए कहते ये हमेशा हंस के जवाब देते और उसके अनुरूप करते। नए साथियों से एक दो बातें जरूर मैं कहूंगा कि जब इन्होंने नौकरी ज्वाइन की वो समय अलग था, संसाधन अलग थे, परिस्थितियां अलग थी, उम्मीदें अलग थी और आज अलग है। अपन लोगों को इन लोगों से काफी कुछ सीखना है कि किस प्रकार बच्चों से प्रेम रख के, गांव वाले अभिभावकों से सामंजस्य बना के बच्चों और विद्यालयों का विकास किस दृष्टि से हो, जिसकी उम्मीद एक अच्छा समाज, विभाग और अपना राष्ट्र अपने से रखता है, उन उम्मीदों पे अपना खरे उतरे। और उसके लिए सबसे बढ़िया बात है कि आप समय के पाबंद रहें। समय का अगर आप पालन करेंगे, विद्यालय समय का, विभाग ने जो चाह है खुलने का, बंद होने का या छुट्टी के दिन भी कार्य का या अतिरिक्त गतिविधियों का, तो एक तो ये बात समय का पाबंद रहे, इनकी तरह अनुशासन रहे, सहनशील रहे। वर्तमान में देखने में आता है कि स्कूल का टाइम 10 से 4 है तो 10 से 4 जैसे बनता है तो वो ऐसे समझता है कि मैं फ्री हूँ। ऐसा कदापि नहीं समझे। अपन 24 घंटों के नौकर। ठीक है, ये विभाग की एक नियमावली है जिसमें बच्चों के शिक्षण के लिए अपन 6 घंटे, लेकिन सरकार अपने से चाहे वो काम करवा सकती है और अपन उसमें ना नौकर भी नहीं कर सकते। तो एक सरकार के प्रति निष्ठावान, समर्पित और हमेशा जो शिक्षा के आयाम बदल रहे हैं उसके अनुरूप अपना नॉलेज अपडेट रखें। आप स्वयं पढ़ें। अगर आप पढ़ोगे तो बेहतर तरीके से पढ़ाओगे। अगर इसमें कमी आएगी तो न पढ़ाने का ढंग अच्छा होगा, न खुद का होगा, न बच्चों का होगा। तो समाज के साथ में जुड़े रहें, अपना शैक्षिक उन्नयन करें और जो समाज के विभाग की जो उम्मीदें हैं, जिस प्रकार से इन बुजुर्गों ने तो अपना समय आराम से पूरा कर दिया। कंप्यूटर का था नहीं, ऑफलाइन था, और कंप्यूटर का था तो भी इनके ये भाग्यशाली थे। भगवान सिंह जी के यहाँ पर लगभग काम राम सिंह जी और इनकी टीम संभाल लेती है। पूनम जी के उधर था तो भी कोई स्टाफ संभाल लेता था। यहाँ आ गए तो इनके ज्यादा हेडेक थी नहीं। लेकिन आप लोग संस्था प्रधान के रूप में प्राइमरी में हो, मिडिल में हो, सीनियर में हो, कहीं पर भी हो, और अगर संस्था प्रधान नहीं हो तो भी एक स्टाफ हो, तो विभाग आपसे हमेशा ये उम्मीद रखता है कि आप जो भी कोई गतिविधि होती है उसमें अपडेट रहेंगे। और मैं आशा करता हूं, हालांकि इतने सुलझे हुए स्टाफ का एक साथ 2 जनों का जाना अपने गब्बू गुलेरिया से तो शैक्षिक रूप से तो अपने को इसका नुकसान होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं जैसे महेंद्र जी ने अभी नया ज्वाइन कर लिया और भी सेकंड ग्रेड के वगैरह के पोस्टिंगें होनी है, तो उम्मीद करते हैं कि उसमें अपने को स्टाफ मिलेगा। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देखो विभागीय मानदंड है, लेकिन अपन जितने हैं वो पूरे मनोयोग के साथ में कार्य करेंगे। इन लोगों ने बहुत ही अच्छा समय अपना व्यतीत किया और इनसे उम्मीद और आशा यही है कि आप राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पूर्ण रूपेण आप शिक्षा से जुड़े हुए रहे। जब आपने करीब 40 साल के करीब स्कूलों में सरस्वती के मंदिर में अपना टाइम दिया है, तो आप आगे भी इसी प्रकार समय समय पर टाइम देते रहे, ताकि नौजवानों को, युवा पीढ़ी को, बच्चों को संबल मिलता रहेगा। और आप किसी भी कार्य में हो, आप अपनी सलाह भी देते रहें, क्योंकि आपका अनुभव अपने आप में बहुत है और वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं विभाग की तरफ से आपके आगामी जीवन, आप सबसे पहले तो आप स्वस्थ रहें, दूसरा आप स्कूल टाइम में पहले तैयार होना, फिर छुट्टी होना, एक अपडेट रहते थे, तो आपका कार्य ऐसा बना है कि आप अभी भी अपडेट रहे, यानी व्यस्त रहे
और हंसी खुशी परिवार के साथ में मस्त रहे, ऐसी मैं उम्मीद ईश्वर से करता हूं। परमात्मा आपको हमेशा खुश रखे और आप आनंद के साथ भरे पूरे परिवार के साथ आप आनंद के क्षण बिताएं। और विद्यालय में जब भी आपका मन हो, कार्यालय में मन हो, आप आए और अपने सुझाव देते रहे। अब ऐसे नहीं है कि स्कूल से निकले और निकलने के साथ ही स्कूल और आपका कोई वास्ता नहीं हो, ऐसा व्यवहार नहीं हो। आप हमेशा हमारे आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे और आपके जो भी सुझाव और मार्गदर्शन है वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आप सभी ने मेरे को बुलाया, मान सम्मान दिया, भव्य और शानदार कार्यक्रम रखा, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बच्चों को आशीष, धन्यवाद, जय हिंद।